अब सवाल है कि आप सिर्फ एक लैंग्वेज का बैरियर, और इससे तो कुछ नहीं है। और लैंग्वेज के बैरियर में सबसे बड़ा बैरियर कौन सा आया? सबसे बड़ा आया वोकैब का, राइट? अगर मैं सही हूं सर, सबसे पहले भाई इंग्लिश की शुरुआत कहां से होती है? मुझे बात यह कहनी है कि मैं जाता हूं, अब मुझे जाने का जो है वो इंग्लिश नहीं पता, हिंदी में सोच पा रहा हूं, ठीक है, या मुझे आपसे कुछ बात करनी है, या भारत की विदेश नीति पर कोई टिप्पणी करनी है। अब मुझे नहीं पता कि टिप्पणी के लिए या विदेश नीति के लिए सही शब्द क्या होगा, राइट? तो सबसे पहले हमारा जो बेसिक्स है वो हमारा वोकैब कहलाता है। अब यहां पर मुझे ये नहीं पता होता है कि राइट वर्ड कहां होंगे, ठीक है? मुझे मकान बनाना है, मेरे पास ईंटें नहीं है, तो फिर मैं मकान थोड़ा ना बना सकता हूं, मैं सिर्फ जो है वो ख्याली पुलाव बना सकता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो पहला चैलेंज हमारे सामने ही आता है। अब जरा आप एक कल्पना थोड़ी सी देर के लिए करिए कि अगर आप एक भाषा का छोटा सा अवरोध है, इंग्लिश का एक छोटा सा जो है आपके सामने अवरोध है, और वो आपने मान लीजिए पूरा कर लिया, और आप इतने कैपेबल हैं कि इंग्लिश के पेपर में अगर आज सी राजा मोहन का कोई आर्टिकल आया है, लॉर्ड मेघनाथ देसाई का कोई आर्टिकल आया है, या विवेक देबरॉय का कोई आर्टिकल आया है, राजीव सर का कोई आर्टिकल आया है, तो आप उसको पढ़ने और समझने योग्य हो जाते हैं। नतीजा क्या होता है कि यूपीएससी जब आपके सामने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके सामने कोई चैलेंज रखता है, कोई टफ क्वेश्चन रखता है, तो आपको पता होता है कि मुझे इस पे क्या लिखना है, मुझे भारत की स्वास्थ्य नीति पर क्या लिखना है, मुझे भारत की जो है, आप हिंदी में लिखे कोई बात नहीं है, लेकिन आपने पढ़कर अपनी नॉलेज को क्या किया, एक्सपेंड कर लिया। और आप इस नॉलेज का एक्सपेंशन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो इस वजह से नहीं कर पा रहे क्योंकि भाषा का एक डर आपके पास बैठा है, इंग्लिश का डर बैठा है कि अरे बाप रे, ये कोई बहुत भयानक सी लैंग्वेज है जो मुझे डरा रही है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, हिंदू मेरे बस का नहीं है पढ़ना, इंडियन एक्सप्रेस तो मैं पढ़ ही नहीं सकता, भाई मैं हिंदी वाला हूं। फिर लास्ट में जाके क्या कहते हैं, साहब यूपीएससी तो जो है वो हिंदी वालों के साथ पक्षपात कर रही है। आप ये भूल जा रहे हैं कि आज की डेट में भारत का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ध्यान से समझिएगा जो मैं बात आपसे कहने जा रहा हूं, आज की डेट में भारत का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम बहुत टफ हो चुका है। ये बात इस कोविड-19 में जब ये कोविड हुआ, ठीक है, तो ये हमने देखा कि तमाम तरह के जो प्राइवेट क्षेत्र थे वो बिल्कुल डगमगा गए, ठीक है। आपके लिए कंपटीशन बढ़ने जा रहा है, इसलिए मैं आपको आगाह करने जा रहा हूं। इसीलिए आज मैं अंग्रेजी के जादूगर को इस मंच पर लेकर आया हूं, मात्र इसी कारण से कि आने वाला सिनेरियो क्या होने जा रहा है इसको जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। क्या बात करने जाने जाते हैं, जहां पर मैंने इनका पढ़ाने का तरीका देखा है कि पिक्चरों से, मूवी क्लिप से आपके बीच में, और वो इंग्लिश सिखा के निकल जाते हैं। बच्चे थोड़ी देर बाद वो मुझे मैसेज करता है कठिन कठिन शब्द, मैं सर को मैसेज करता हूं आपने इसको क्या सिखा दिया, ये एक ही बात के लिए कितनी मैसेज को इतने कठिन कठिन शब्दों के साथ मैसेज कर रहा है। तो ये जादूगरी जो थी वो अब इस सरफेस पे आनी चाहिए और आपका सपोर्ट और आपका प्यार मिलना चाहिए। सर आगे पूरी इंग्लिश की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे और मैं चाहूंगा कि मैं भी इनके साथ जो है जुड़कर अपनी नॉलेज बेस को और एक्सपेंड कर सकूं। इतने अच्छे व्यक्तियों के साथ जुड़ने पर आपको काफी कुछ जो है सीखने को मिलता है। सर प्लीज। थैंक यू वेरी मच सर। तो सर शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताया था कि फॉर लास्ट 26 एंड 27 इयर्स आई बीन इनटू द सेम टीचिंग प्रोफेशन। मैं पिछले 26 सालों से 27 सालों से इस चीज पे मेहनत कर रहा हूं और बार बार जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चों को जब पढ़ाते हैं ना, तो सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग। बच्चे आते हैं जी मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूँ, हमारा इंग्लिश का एटमॉस्फेयर नहीं था, ऐसा था वैसा था। ये मुझे पता है कि बच्चों की प्रॉब्लम क्या है। अब समय आ गया उसे सोल्यूशन देने का। प्रॉब्लम्स हम अच्छी तरह वाकिफ है 100%। कुछ ऐसे बच्चे हैं, नॉलेज है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट इंग्लिश में लिखना बिग टास्क है ना। तो ये तो वही बात हो गई जब हम इंग्लिश ग्रामर और वोकैबुलरी, हमने दो पार्ट्स बनाए हैं। इन दोनों को इसलिए अलग नहीं किया जा सकता। मतलब हम कह रहे हैं जी स्विमिंग पूल में तो जाना है, बट पानी ना हो तो स्विमिंग पूल नहीं होगा। हम रेलवे स्टेशन पे तो जा रहे हैं, बट वहां ट्रेन नहीं मिलेगी तो फिर फायदा नहीं है। तो इसीलिए हमने एक ऐसा सीक्वेंस बनाया है इंग्लिश में, ग्रामर और वोकैबुलरी की आज बात करेंगे, है ना। एक पार्ट हमारा रहेगा ग्रामर और दूसरा वोकैबुलरी। मतलब अभी आप एक घर बनाने की बात कर रहे थे, ईंटें तो हैं सीमेंट नहीं, या सीमेंट तो है ईंटें नहीं, मकान कैसे बनेगा, फिर तो ख्याली बिलाव हो जाएंगे, है ना। तो इसी तरह से हमने अभी बच्चों की पहले प्रॉब्लम्स को लेते हैं। बच्चों की प्रॉब्लम्स ये है, बहुत से बच्चे तो इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं यूपीएससी की बात नहीं कर रहा, मैं एसएससी और बैंकिंग की भी बात कर रहा हूं। जो छोटे से छोटा एग्जाम हो या बड़े से बड़ा एग्जाम, कंपटीशन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कोविड-19 ने तो सबको ऐसे एक तरह का इंजेक्शन ही दे दिया है कि भैया जाग जाओ, अब आपके सामने जॉब है, प्राइवेट करनी है, गवर्नमेंट, यू हैव टू चूज। हम चढ़ना चाहते हैं हिमालय पर्वत पर और हमारा फेस है हिंद महासागर पे, कैसे पहुंचेंगे? बिल्कुल उल्टा नहीं। तो इसके लिए जरूरी है एक तो हमारी दिशा सही हो। मतलब बच्चे क्या है, मेहनत कर रहे हैं। मुझे बच्चे कहते हैं मैं 8 घंटे पढ़ता हूं। क्या पढ़ते हो भाई साहब? मैं इंग्लिश पढ़ता हूं। दूसरा कहता है मैं 10 घंटे पढ़ता हूं। मैं तो इतना क्यों पढ़ते हो भाई, इतना करना ही नहीं है, आप आधा एक घंटा पढ़ लो, बट वो पढ़ो जो जरूरी है ना। हमें दिशा भी तो चाहिए, सही डायरेक्शन में जाना है। बिल्कुल। मतलब जाना है जम्मू और पकड़ रहे हैं चेन्नई एक्सप्रेस। तो अभी हम ये बताना चाह रहे हैं बच्चों को,
कि इस सीक्वेंस के हिसाब से अगर हम काम करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स हमें पता है, यहां गेम है ये एक्सप्रेशंस की, है ना। अब ऐसा नहीं है, रट्टा नहीं मार सकते कि जैसा आपने कहा कि मैं जा रहा हूं तो आई एम गोइंग कर दो। अब यही बच्चे जब इंग्लिश मूवी देखेंगे ना, आई एम गोइंग आएगा ही नहीं, उसमें आएगा आई एम मूविंग, आई एम लिविंग। बच्चे कंफ्यूज, क्योंकि एक्सप्रेशन तो सीखे नहीं, सिर्फ जाने की इंग्लिश वो ही सीख ली, है ना। तो अब गेम आ गई है एक्सप्रेशंस की। एक बच्चे से हम कहते हैं, देखिए स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड कैसे है, एक सेकंड क्लास का बच्चा है, वो जो इंग्लिश बोलेगा उसका स्टेटस, उसका एक स्टैंडर्ड अलग होगा। बिल्कुल। एक बच्चा जो 12th क्लास में है, वो जो इंग्लिश बोलेगा, वर्ड मीनिंग चेंज हो रहे हैं, मतलब वर्ड मीनिंग चेंज नहीं हो रहे हैं, वो तो वही है, एक स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है। और वही बच्चा जब बीए, बीकॉम, बीएससी करता है, उसका स्टैंडर्ड चेंज। और उनके जो लेक्चरर हैं, उनकी इंग्लिश अलग। तो क्या इंग्लिश इतनी सारी है? नहीं, इंग्लिश इतनी सारी नहीं है, बस हमारे जो गेम है ये एक्सप्रेशंस की। बिल्कुल भाई मैं कह रहा हूं जी, मेरी सारी आशाएं मिट्टी में मिल गई, इसकी इंग्लिश बनाओ। अब बच्चे पता क्या क्या सोचेंगे, आशा की इंग्लिश क्या है और मिट्टी की इंग्लिश क्या है ना। बस ये कहने का तरीका है। बिल्कुल। ऑल माई होप्स एंडेड इन स्मोक, ये तो एक ईडियम है, शायद बच्चों ने सुना हो। बट अब आता है जी, द होप्स, द ट्रेन ऑफ माई होप्स डिरेल्ड, या ऑल माई होप्स इवेपोरेटेड। ये बोलने के तरीके हैं, ये एक्सप्रेशंस है, ये हमें सीखने हैं। अब ये गूगल पे नहीं मिलेंगे, गूगल आपको एक क्वेश्चन का आंसर देता है, नॉलेज तो आपको खुद गेन करनी होगी। तो इसके लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना है, मुझ पर विश्वास करना है, और जिस सीक्वेंस में मैं आपको लेकर जा रहा हूं उसे फॉलो करना है। ये बड़ी बात है। फाइन, मैं आपको बताता हूं। अच्छा, मैं वोकैब की बात करता हूं, जैसा भी आप सर बच्चों को बता रहे थे। इस वोकैब पार्ट में क्या है जी, बच्चों का एक तरीका होता है। नया साल आता है, 1 जनवरी आता है, हम भी ऐसे किया करते थे बचपन में, हमारे भाई बहन भी ऐसा करते आ रहे हैं कि एक जोश होता है, रेजोल्यूशन लेते हैं जी, हम क्या करेंगे, हम एक नई डायरी बनाएंगे, हम वर्ड मीनिंग सीखेंगे, रोज के 10 वर्ड लिखेंगे, और एक साल में कितने हो जाएंगे, 3, 6, 5, 0 वर्ड्स हो जाएंगे। आज तक किसी ने किए 50 भी नहीं किए। तो हमें क्या करना है, हमें कोई डायरी वायरी नहीं बनानी, आप अपने एंड पे बनाइए, बट मैं कहीं और लेकर जा रहा हूं आपको। हम इन वर्ड्स को इसलिए याद नहीं कर पा रहे। देखिए, अब रिमूव करने की मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। हम कहते हैं जी, एक बच्चा कहता है मुझे भ्रष्टाचार को इस देश से खत्म करना है। तो खत्म करना कहता है जी, आई हैव टू रिमूव करप्शन। अच्छी बात है भाई। बढ़िया बच्चा कौन सा है, ये 3rd या 4th क्लास में इंग्लिश मीडियम स्कूल में, या दिल्ली या किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में, वो कहता है आई हैव टू रिमूव। बट एक बच्चा जो ग्रेजुएशन कर रहा है, वो कहता है I have to extirpate corruption from this country। बच्चे को समझ नहीं आता रिमूव वाले को ये क्या बोल गया। क्यों? क्योंकि द हिंदू न्यूज़पेपर में, इंडियन एक्सप्रेस में आया जी एक्सटरपेट। हमने शुरू से पढ़ा हुआ है रिमूव, तो गाड़ी यहां रुकने नहीं चाहिए, गाड़ी और आगे जानी चाहिए। हमने क्या किया, मैं मुद्दे पे आता हूं। जैसे अगर हम वोकैब की बात कर रहे हैं, इसमें अगर हम बात करें जी, अराउंड 3500 ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार न्यूज़पेपर में रिपीट होते हैं। बहुत बढ़िया। और इन वर्ड्स को सीखने के लिए ना आप रट्टा मार सकते हैं, ना कोई 10-10 वर्ड्स का आप रूटीन बना सकते हैं। अब हमें क्या करना होगा, हमने एक काम किया, हमने इन वर्ड्स के लिए पिक्चर्स बना दी, वीडियोस बना दी, ऐसे एग्जाम्पल सेट कर दिए कि अच्छा, उन एग्जाम्पल्स को देखना हो तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक्स भी मिल जाएंगे वीडियो के, वो बच्चे देख सकते हैं, ग्रामर का और वोकैब का। हम उस पे आते हैं लेटर ऑन, बट अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम हर वर्ड के लिए बच्चों को दिखाते हैं कुछ पिक्चर्स, कुछ वीडियोस। हमारा जो ब्रेन होता है, आप समझते हैं इसके 2 पार्ट्स हैं, लेफ्ट एंड राइट। बच्चों का करने का तरीका क्या होता है, वो जी रट्टा मारते हैं, पर हम पिक्चर दिखा के उन्हें वर्ड्स याद कराएंगे। और यहां मैं सर आपके इस प्लेटफॉर्म पे, इस मंच पे सभी के सामने एक गारंटी दे रहा हूं, इस वीडियो को रिकॉर्ड करके, डाउनलोड करके अपने पास रख लेना। बात हो रही है एसएससी की, बात हो रही है यूपीएससी की, बात हो रही है बैंकिंग एग्जाम, या सीपीओ, सीडीएस, एनडीए, या फिर मैं कैट और गेट की भी बात कर रहा हूं, सीएटी कैट, जीएटी गेट के जो एग्जाम्स होते हैं, जो हम वोकैबुलरी कराएंगे, इसके बाद एक भी वर्ड नहीं आएगा। ये मैं इस मंच पर, आपके इस मंच पर कह रहा हूं, और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। बट हमारे हर बच्चे को, हमारे हर स्टूडेंट को ये वर्ड्स टिप्स पे याद होंगे, चाहे वो सिनोनिम्स की बात हो, चाहे वो फ्रेजल वर्ब्स की बात हो, चाहे वो इनके सिनोनिम एंटोनिम्स की बात हो, बड़े आराम से याद कर पाएंगे। बस अभी आपको उस रूल को, उस सीक्वेंस को फॉलो करना है कि कैसे हम वोकैब के इस समंदर में डुबकी लगाने वाले हैं। दूसरी बात हम आते हैं जी ग्रामर पर। ग्रामर में हमने जैसे आपको बताया कि ग्रामर बच्चों ने स्कूल में खूब पढ़ी, वो टेंसेस, वो आर्टिकल्स, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन, बट वो किस लिए पढ़ी थी, वो हमने नंबर लेने के लिए पढ़ी थी। हमने नंबर लेने के लिए कैसे पढ़ी थी जी, हमें पता है पहले तो हमें पास होना है, उसके बाद पास होने के बाद हमें एक अच्छा रिजल्ट लाना है, और फिर अगले हमें अपने आप को प्रमोट करना है अगली क्लास में।
बट जब यहां बच्चा पहुंचा, अरे उसे यूपीएससी का एग्जाम देना है, अरे उसे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो क्या होता है, वो ग्रामर भूल चुका है क्योंकि वो तो नंबर लेने के लिए पढ़ी थी। बट इस बार जो हम ग्रामर क्लासेस लेकर आए हैं उसमें थोरोली प्रैक्टिकली उसकी स्टडी करेंगे। बच्चों के क्वेश्चन के आंसर तो हम देंगे ही देंगे, बट हर पॉइंट पर, हर रूल के बाद इतने सारे एग्जांपल्स बच्चों को कराएंगे, उसे बताएंगे अपनी रूटीन लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में उन्हें कैसे यूज करें, उसका यूज क्या है, न्यूज़पेपर में उस सेंटेंस को कैसे पिरोना है। वोकैब सीख लिया आपने, बट ग्रामर में पिरोएंगे भी तो सही। तो हमारे दो सीक्वेंस अलग अलग साथ साथ चलेंगे, मतलब एक ग्रामर का रहेगा, एक वोकैबुलरी का रहेगा। बिल्कुल। और अगर आप इसमें मास्टरी हासिल कर लेते हैं, देखिए मैं फिर बता रहा हूं, और शायद मेरे बताने से पहले आप लोग जानते भी हैं कि अगर हम जापान या चाइना में पैदा हुए होते तो ये सब करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि वहां तो ये सब होता ही नहीं, इंग्लिश ही नहीं पढ़ते वो लोग। बट हम इंडिया में हैं, और यहाँ एक मजेदार बात मैं आपको बता देता हूं। मैं इससे पहले न्यूजीलैंड इंग्लिश कंट्री है उसमें रह चुका हूं, वहां से मैंने अपना मैनेजमेंट किया। तो मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, इस वर्ल्ड के अंदर जो सबसे बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं वो इंडियंस हैं। मतलब हम अंग्रेजों से अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, हमारी वोकैबुलरी उनसे ज्यादा है। और एक बात मैं मतलब बिल्कुल डाउन टू अर्थ हूं, ज्यादा मैं ईगो नहीं चाहता इस बोलने में, बट एक बात सर इसे दिल पे लेना होगा हर बच्चे को, सबसे ज्यादा जो वोकैबुलरी है इंडिया के अंदर वो हमारे बच्चे बोलते हैं, जो हमसे सीखे हैं, जो यूज करते हैं। बहुत अच्छा लगता है जो अच्छी अच्छी पोस्ट पे पहुंचते हैं, और उनका मैसेज मुझे मिलता है। टीचर्स की एसेट वही होती है। एग्जैक्टली। जब हमारा बच्चा कामयाब होकर आगे बढ़ता है तो हम लोग वही काम करते हैं। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि ओजांग आईएएस एकेडमी जो, और ओजांग इंग्लिश एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम जो कुछ भी करते हैं वो आपकी प्रॉब्लम को पहले हम हमारे तक पहुंचती है, फिर हम ये सोचते हैं कि हम अपनी मेहनत से इसका क्या सॉल्यूशन लेकर आ सकते हैं। इंग्लिश को लेकर मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश को लेकर बहुत ही वियर्ड एक्सपीरियंस हम लोग के बीच में। ठीक है, मैं आगे बढ़ने से पहले रवि सर अभी अपने जो है वो मैथोलॉजी के बारे में बताएंगे, तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूं, एक छोटी सी बात आप समझना कि पिछले कुछ समय से क्या हुआ। मान लो मैं यूपीएससी मेरा एक्सपर्टीज है तो मैं उसके बारे में बात करता हूं कि मुझे याद है कि 3 ऐसे बच्चे सर जो पढ़ने में बहुत अच्छे थे। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जिंदगी मारती कहां आपको। ठीक है, बहुत ही अच्छे बच्चे, पढ़ने बच्चे इंटरव्यू तक पहुंचे हिंदी माध्यम से। ठीक है, हिंदी माध्यम से पहुंचे, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव मैं आपको बता रहा हूं। और क्या हुआ कि वहां पर बोर्ड उनको जो मिला वो डेविड सर का बोर्ड मिल गया था उस समय। ठीक है, डेविड सर का बोर्ड मिल गया, वो थ्रू आउट इंग्लिश बोलते हैं। अब उसमें कोई ये तो डिसाइड है नहीं, हालांकि आप ये जानते हैं कि वहां पर आपको एक ट्रांसलेटर दे दिया जाता है, पर आप ये सोचिए कि आप सामने बैठे हुए किसी व्यक्ति से बात करेंगे एक ट्रांसलेटर के माध्यम से, कभी ऐसा, कभी अब कितना डिफिकल्ट होता है। और मैं आपको बता रहा हूं कि उनके आंसू जो है जब बाहर निकले तो वो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एंड वो कह रहे हैं कि इफ यू नीड एनी हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर वी कैन प्रोवाइड यू, क्योंकि वो हिंदी नहीं बोल पा। अब आप ये देखिए कि वो बच्चा पढ़ने में कितना अच्छा था सब कुछ होने के बावजूद, बट वो कॉन्फिडेंस ही खो बैठा। अरे इंटरव्यू तो कॉन्फिडेंस का गेम है कि आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बताता हूं, खत्म हो गई बात। और आप ये देखिए कि कितना गोल्डन चांस उसके हाथ से निकल गया अगर वो सिर्फ बेसिक कम्युनिकेशन कर पाता। बेसिक कम्युनिकेशन, वो बेसिक कम्युनिकेशन के रूल ही उसको नहीं पता थे। उसने प्री क्वालिफाई किया, इंटरव्यू जो है मेंस क्वालिफाई किया, इंटरव्यू में बहुत आसानी से क्वालिफाई कर जाता, जस्ट बिकॉज ऑफ एक ऐसी चीज जो उसके करिकुलम का हिस्सा नहीं थी, उसको खा गई। और उसका जो कॉन्फिडेंस ब्रेक हुआ, मैं आपको बता रहा हूं कि उसके आंसू नहीं रुक रहे थे, वो इतना रोया है उसके बाद कि मतलब कंसोल करने में जो है वो 1-2 महीने लग गए कि नहीं तुम वापस कर सकते हो, वापस अच्छा कर सकते हो। स्टूडेंट जब उस दायरे पे पहुंचता है और जिंदगी जब अवसर वहां पर सामने खड़ा होता है, जब मारती है, तो वो पेन आप किसी को बता नहीं सकते। उसकी हालत ये थी कि वो जहां बैठता था लोग उसको, अरे अब तो आप आईएएस बनी गए, अब तो आईएएस बनी गए। और जब वो नहीं हुआ रिजल्ट में, जब उसका जो है वो नॉट क्वालिफाइड आता है, तो मतलब उसका जीना हराम हो गया था कि वो कहां जाए, कहां जाकर छुप जाए, अपना मोबाइल बंद करके रख दे। मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट को किसी भी समय पर एक लैंग्वेज की वजह से यह दिक्कत आए। वो बेस्ट है, उसकी नॉलेज बेस्ट है, वो जाना चाहता है, और मेरी पूरी टीम जो है वो लगातार यही काम करने की कोशिश कर रही है। रवि बजाज सर जब इतना कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि वाकई में दोस्त तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा इंग्लिश में, तुम्हारे साथ जो हेजिटेशन है वो खत्म कर दूंगा। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं। कई बार जो है वो हमारे बच्चों को बहुत ज्यादा हिंदी माध्यम, जिनको इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं आती है, तो उनको कई तरह की दिक्कतें आती है। जैसे कई बार आपको क्या होता है, किसी अधिकारी से बात करनी है, अब वो इंग्लिश में 4 बात बोल देता है, ये माई सेल्फ सर आई एम टू। ठीक है, अब वो बेचारा पूरा फोकस उसका ग्रामर की सेटिंग में लग जाता है कि वर्ब कौन सा यूज करेंगे, प्रोवर्ब कौन सा यूज करेंगे, और वो जो बात सीधे सीधे कह सकता था वो भी नहीं कह पाता। ये कभी ना कभी आपने भी महसूस किया होगा, ये आपने भी महसूस किया होगा कि आपके साथ हुआ हो। सामने किसी ने जो है इंग्लिश में 4 वर्ड पूछ लिया, आप दिल्ली आए पढ़ने के लिए, किसी लड़के या लड़की ने आपसे पूछ लिया इंग्लिश में 2-4 बात,
यू आर फ्रॉम वेयर, अब उसमें जो है आप घबराना शुरू हो गए, अरे मैं क्या बोलूं, तो ऐसी कंडीशन में आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। और ये पूरा कंपटीशन का जो गेम है वो पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस का गेम है। तो यहां जो हम बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं आपको वो बेसिक चीजें पढ़ाते हुए कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं। आपको कोई लैंग्वेज के बेस पे जो है वो जज नहीं कर पाएगा, इस बात की सर आपको गारंटी दे रहा हूं। बच्चों को मैं फिर एक चीज बता रहा हूं, एक लाइन हमेशा याद रखेंगे, एवरी प्रॉब्लम कम्स विद सम ग्रेट अपॉर्चुनिटी बट यू हैव टू रिकॉग्नाइज इट। भाई प्रॉब्लम आती है, हाँ, किसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है? आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, या किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, बट हमें उन्हें स्पीड ब्रेकर बना के वहां से जंप लेना है, वहां रुक नहीं जाना, हमारी गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। तो यहां अगर हमें इंग्लिश से अभी तक डर लग रहा था तो वो पास्ट हो गया है, उसे भूल जाइए। अब हमें सोल्यूशन की ओर जाना है। हमारा सोल्यूशन क्या है? हमें उस प्रॉब्लम को एग्जैक्टली सरमाउंट करना है, उसे हासिल करना है, उस मुकाम को उससे जूझते हुए, उससे लड़ते हुए। फाइन। और इसके लिए क्या करना है? एक अच्छी बोट चाहिए जो स्पीड से चले और समुद्र के बीचों बीच, और सीधा अपनी डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल का हमें पता होना चाहिए, हमें कहां पहुंचना है। फाइन। तो जब हम ये सीक्वेंस शुरू कर देंगे, हमारा ग्रामर का बैचेस अब आ रहे हैं, आपको बताया वोकेबलरी के बैचेस आ चुके हैं और बाकी आ भी रहे हैं, तो ये सब हम पूरा डिटेल में कराएंगे। और जैसा कि मैंने अभी बताया बच्चों को भी, हमारे जो डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ डेमो के लिंक्स भी दिए हैं, बच्चे उसे भी देख सकते हैं कि ये हमारा तरीका है, इस तरीके से हमें उस मुकाम को हासिल करना है। बिल्कुल। मैं और थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दूं ताकि आपको और भी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएं। लेट्स स्टार्ट। हम यहां पर इसको ब्रीफिंग कर लेते हैं इसकी। जी। बेसिकली क्या है कि सर के गाइडेंस में ओजांग इंग्लिश एकेडमी एक बड़ी एक्सपर्टीज के साथ, ये सभी चीजों के साथ मर्ज नहीं है, ये अपनी एक्सपर्टीज के साथ, अपनी प्योरिटी के साथ ये एग्जिस्ट है। एक्सपर्टीज का मतलब होता है कि एवरी प्रोडक्ट ऑफ इंग्लिश। एवरी प्रोडक्ट ऑफ इंग्लिश का मतलब क्या हुआ? एवरी प्रोडक्ट का मतलब होता है कि अगर आप बिगिनर हैं, आप जीरो हैं, आप कहते हैं गुरु जी प्रणाम, हमका अंग्रेजी सीखे है, कोई बात नहीं है बेटा, हम यहां से भी अपनी बात शुरू कर सकते हैं। तो वो जो कॉन्फिडेंस है वहां से शुरू करते हुए, और जो एडवांस लेवल की, सर मुझे यूपीएससी का क्वालिफाइंग पेपर करना है, मुझे एसएससी की इंग्लिश क्वालिफाई करनी, बैंकिंग की करनी है, तो वो एडवांस लेवल के बीच में जो लिंकेज है वो एक्सपर्ट एकेडमी आपको देती है। आप कहते हैं कि सर मुझसे नहीं बात हो पाता है, मैं सब कुछ जानता हूं। आप कहते हैं सर, यहां मेरे से बच्चा कहता है सर आपने